तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नैतिक साहस है तो आइए और मेरे साथ सार्वजनिक टॉक बहस कीजिए। अब तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बिहार की जो तस्वीर पेश की है वो काफी डराने वाली है। बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, लेकिन इस बार मुद्दा देखिए कोई गठबंधन या फिर दल बदल नहीं बल्कि आंकड़े हैं। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे नीतीश सरकार और केंद्र की डबल इंजन सरकार पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी ने एक लंबी फहरिस्त जारी की है, वो फहरिस्त जो बिहार को विकास के पैमानों पर देश में सबसे पीछे खड़ा दिखाती है। लेकिन बात सिर्फ आरोपों तक नहीं रुकी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नैतिक साहस है तो आइए और मेरे साथ सार्वजनिक टॉक बहस कीजिए। अब तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बिहार की जो तस्वीर पेश की है वो काफी डराने वाली है। उन्होंने सरकारी आंकड़ों और नीति आयोग की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए एक के बाद एक कई प्रहार किए हैं। तेजस्वी के मुताबिक देखा जाए तो साक्षरता और शिक्षा की बात किया जाए तो बिहार देश में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है और न्यूट्रल शिक्षक अनुपात सबसे खराब। आर्थिक बदहाली की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय, किसानों की आय और निवेश के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। वहीं सेहत की चिंता है। देखिए बिहार में सबसे ज्यादा अंडरवेट और स्टंटेड बच्चे हैं। महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या सबसे अधिक है। बेरोजगारी और पलायन की बात की तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी की दर चरम पर है, जिससे पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। लोग दूर दराज बाहर जा रहे। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि 21 साल की एनडीए सरकार और 12 साल की डबल इंजन सरकार के कर कमलों से बिहार आज बदहाली के इस मोड़ पर खड़ा है। तेजस्वी यादव का देखिए यह वार सीधा नीतीश कुमार के सुशासन के दाव पर है। अब तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जब भी विपक्ष आंकड़ों के जरिए सच दिखाता है तो सरकार को अपमान महसूस होता है। बिहार की यह स्थिति 21 वर्षों से बनी हुई है, लेकिन नाकाम सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए हर बात में विपक्ष पर दोषारोपण करती है और सफेद झूठ का सहारा लेती है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जहां एनडीए सरकार पिछले 2 दशकों के विकास की बात करती है तो वहीं तेजस्वी ने उन्हीं 2 दशकों को बिहार के पिछड़ने की मुख्य वजह बता दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार, अपराध और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है तेजस्वी यादव की वो ओपन चैलेंज। तेजस्वी ने सिर्फ फेसबुक पोस्ट नहीं लिखा बल्कि एक ऐसी लकीर खींच दी जिस पर सत्ता पक्ष का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और तेजस्वी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों में नैतिक साहस और योग्यता है तो बिहार की प्रगति और बेहतरी के लिए इस यथार्थ पर सरकार के अपने ही आंकड़ों पर मुझसे जब चाहे जहां चाहे सार्वजनिक बहस कर सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब तेजस्वी ने डिबेट की मांग की है, लेकिन इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को भी लपेटा है। तो क्या नीतीश कुमार इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा स्वीकार करेंगे? तो देखना होगा कि बिहार की राजनीति में प्रेसिडेंशियल डिबेट जैसी कई बहस देखने को आगे मिलेगी या नहीं। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।